नए स्टूडेंट, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज डिटर्मिनेंट्स, एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 13 इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास मैट्रिक्स दे रखी है ए इज इक्वल टू दिस, सो दैट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0 एंड यूजिंग दिस you have to also find a inverse. Using this you have to find the value of inverse of the matrix also. ठीक हो गया। तो a आपका कितना है 3 1 माइनस 1 2 और a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 ये आपको लाना है। तो आपके पास दिया हुआ है, तो a स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे? देखिए मेरे पास a है, आपको क्या प्रूफ करना है? a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स है। उस जीरो नहीं है, न्यूमेरिकल जीरो नहीं है, बल्कि जीरो मैट्रिक्स है। अब ए स्क्वायर आप कैसे लिखेंगे? देखिए ए स्क्वायर आप लिख सकते हैं ए इंटू ए, ठीक है दोस्तों। और ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे निकलेगी? आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 माइनस 1 1 2 को इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 माइनस 1 1 और ठीक है दोस्तों। 3 1 माइनस 1 2 3 1 माइनस 1 और मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने का तरीका आप जानते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3 इंटू 3 और इसकी मल्टीप्लाई तो माइनस 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3 इंटू 1 इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस 1 इंटू 2, ठीक है दोस्तों। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो माइनस 1 इंटू 3 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2 इंटू माइनस 1, इन दोनों का देखिए माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, ठीक है दोस्तों। तो ये हुआ कितना आपका? देखिए 9 माइनस 1, ठीक हो, 3 मैंने कितना किया था? 3 इंटू 1 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई है, तो 3 प्लस 2 ये कितना हो जाएगा? -3 -2 एंड दिस इज -1 प्लस 4, ठीक है स्टूडेंट। 9 माइनस 1 3 प्लस 2 -3 -2 -1 प्लस 4 एंड दिस इज नाउ how much? The value of this is 8. 8 है, ये आपका 5 है, ये आपका -5 है डिस्टेंट, और ये आपका कितना हो गया? 3। 8 5 -5 एंड 3। तो यहाँ मैं वैल्यू लिख लेता हूँ। ए स्क्वायर इज गिवन एज, ए स्क्वायर आपका है 8 माइनस 5 5 और 3, ठीक है स्टूडेंट। तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई 8 5 -5 और 3, ठीक हो गया। अब मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। आपको प्रूफ करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। तो इसको देखिए, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। इसका देखिए ये प्रूफ करना है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। देखिए क्या है लेफ्ट हैंड साइड? ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। देखिए स्टूडेंट, वैल्यू रख लीजिए। ए स्क्वायर हमने अभी कैलकुलेट किया है, दैट इज 8 5, ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से -5 3, ठीक हो गया, -5 ए कितना है? 3 1 -1 2 प्लस 7 आई आपका हो जाएगा 1 0 0 और 1, ठीक हो गया। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो गया आपके पास? 8 -5 5 3, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ प्लस, और इसको लिख सकता हूँ -5, ठीक है।
प्लस कर दिया, -5 लिख दिया, क्योंकि प्लस माइनस फिर आपको माइनस ही होगा। एंड दिस इज 3 -1 1 2 प्लस 7 से अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्रत्येक एलिमेंट में 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ 7 0 0 और 7, ठीक है दोस्तों। एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 8 -5 5 3 प्लस, अब आप मल्टीप्लाई करिए, देखिए -15 -5 से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो रहा तो प्रत्येक एलिमेंट में होगा, -5 -15 -5 मल्टीप्लाई 1 के साथ -5 -5 की मल्टीप्लाई -1 के साथ तो 5 और -5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ तो कितना हो गया, -10, ठीक हो गया। प्लस 7 0 0 और 7। अब इसको सम करिए आप, सम करके कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू, देखो करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखिए आप कितना होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, आपके पास कितना आ रहा है, देखिए 8 -15 8 -15 प्लस 7, इसको देखिए 5 -5 प्लस 0 5 -5 प्लस 0। अब दूसरा एलिमेंट ये इसमें ऐड होगा और ये इसमें ऐड हो जाएगा, ये इसमें ऐड होगा, -5 प्लस 5 प्लस 0, और इसको देखिए आप 3 कितना हो गया, ये 10 7 आई है ना, हाँ देखिए 3 -10 प्लस 7, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू अल्टीमेटली कितना आ जा रहा है आपका, देखिए 8 प्लस 7 15 प्लस 15 -15 0, ठीक है, ये भी 0, ये भी आपका 0, और 7 प्लस 3 10 हो गया, -3 भी 0, तो अल्टीमेटली क्या आ गया, 0 मैट्रिक्स आ गया। जिस मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट आपका 0 होता है उसे 0 मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक हो गया, तो हो गया नहीं प्रूफ, तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ, तो ये तो आपका प्रूफ, ठीक है दोस्तों। ये वाला जो पोर्शन था, सो दैट दिस इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आपका 0 आ गया। अब बात आती है कि इसका यूज करके ये जो आपका है, ये जो हमें शो करना था, इसकी हेल्प से आपको ए इनवर्स निकालना है, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए मैं क्या करूंगा, किस हिसाब से करेंगे, देखिए इसमें आगे चलते हैं आप, देखिए रेस्टेंट, आपको इसका हेल्प से ये आपका, अब मैं लेफ्ट हैंड साइड में नहीं करके, जो हमारे पास दिया हुआ था, आपको क्या दिया हुआ था, दिस इज 0, ये आपको दिया हुआ था ना, ये 0 मैट्रिक्स है स्टेट, ये अभी दिया हुआ है, इसकी हेल्प से आपको ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद ए इनवर्स, इसमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर दोनों तरफ, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, ठीक है। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्रत्येक एलिमेंट में हो जाएगा इसमें, तो दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर ए इनवर्स -5 ए इनवर्स प्लस 7 आई ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 ए इनवर्स, ठीक हो गया। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं,
अब इसको कैसे लिखूंगा, इसको लिख सकता हूं ए इनवर्स, ए स्क्वायर है तो ए इंटू ए, इसको अंदर ले लीजिए, माइनस आप जानते हैं अंडरस्टैंड ए इनवर्स कितना होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप हमेशा जानते हैं मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से जब मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, और वो तरीका भी है, दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स होंगे तो आप क्या करेंगे, उनका मल्टीप्लाई करेंगे। यदि आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई तो आप कहेंगे ये मैट्रिक्स इसका क्या है, इनवर्स है। आपने देखा है ना, ए बी इज इक्वल टू क्या है, आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई तो बी ए का इनवर्स होगा या ए बी का इनवर्स होगा। ठीक है, ये आप जानते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए इनवर्स आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये तो आ जाएगा 5 आइडेंटिटी। ठीक हो गया। प्लस देखिए एक चीज आपको और याद रखना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वो प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी मैट्रिक्स में आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आती है। कहने का मतलब हुआ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आपने ए को मल्टीप्लाई किया तो आपको ए ही मिलेगा। यहाँ पर मेरे पास ये है ए इनवर्स, तो आपके पास ए इनवर्स ही आएगा। ठीक हो गया प्रॉपर्टी। तो 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू, डिस्टेंट याद रखेंगे आप कि जीरो मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो ही रहेगी। कहने का मतलब हुआ कि जीरो ए इनवर्स इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स ही आएगी, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं और इसके एलिमेंटों का जो मल्टीप्लाई इसके एलिमेंट में होता है तो वो भी आपको जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक हो गया यहाँ तक। अब आप देखिए आगे, देखिए डिस्टेंट यहाँ पर मैंने क्या कहा, जीरो मैट्रिक्स। ठीक हो गया। अब हमने कहा ए इनवर्स क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स और उसका इनवर्स का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इंप्लाइज दैट ए आई माइनस 5i, आई को लिख दीजिए, आई कितना होता है 1 0 0 1। ठीक हो गया। प्लस 7a इनवर्स इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, और मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए इंटू वाई इज इक्वल टू ए ही होगा, क्योंकि तो आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई जब किसी मैट्रिक्स में होते है तो मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स आती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए माइनस 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्रत्येक एलिमेंट में 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 0 0 और 5 प्लस 7a इनवर्स इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। अब ए की वैल्यू क्या है आपके पास, ये तो आपके पास ये है, ए की जगह पर ये रख लीजिए आप। ये कितना होगा डिस्टेंट, 3 -1 1 2। ठीक है। अब देखो इसका माइनस साइन है, यहां पर आप प्लस कर लीजिए और माइनस को अंदर ले लीजिए, प्लस माइनस को अंदर ले लीजिए, प्रत्येक एलिमेंट का साइन चेंज कर लीजिए, -5 0 0 -5। ठीक है, प्लस 7a इनवर्स इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, अब इनको ऐड कर लीजिए, देखिए प्लस है बीच में, 3 -5 कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, इसका सम 3 -5 -2, 1 का सम 0 के साथ 1, -1 का सम 0 के साथ -1, और 2 का सम -5 के साथ तो -3, प्लस 7a इनवर्स इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। ये जीरो मैट्रिक्स है राइट हैंड साइड में। तो दिस इंप्लाइज दैट 7a इनवर्स इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स माइनस, इस मैट्रिक्स को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोजिशन इसका कर रहा हूं, तो -1 -2 -1 1 और -3। ठीक है दोस्तों, राइट हैंड साइड में जाके यहाँ इसका साइन प्लस हो, वहां जाके नेगेटिव हो जाएगी, तो -2 1 -1 और -3। अब कितना हो जाएगा, 7a इनवर्स। अब याद रखिए जीरो मैट्रिक्स, जीरो तो 0 0 0, चलो भी रख देते हैं 0, प्लस कर लीजिए
नेगेटिव है ना, यहाँ प्लस कर लीजिए, नेगेटिव अंदर ले लीजिए, तो 2 हो जाएगा 2 -1 1 और 3। प्रत्येक एलिमेंट का साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव अंदर ले लीजिए, +2 -1 +1 और 3। अब इसके एलिमेंट क्या है आपके, इसके एलिमेंट आपके हो गए, देखिए आपके पास आ जाएगा, देखिए 7A इनवर्स, देखो रेस्टेंट जीरो मैट्रिक्स क्या लिखेंगे आप, जीरो मैट्रिक्स तो आप जानते हैं, यहां पर लिखेंगे 0 0 0 0 और +2 -1 1 और 3। तो 7A इनवर्स कितना होगा रेस्टेंट, प्रत्येक एलिमेंट में ऐड करेंगे, 0 + 2 2, 0 - 1 -1, 0 + 1 1, 0 + 3 आपका 3 हो गया। ठीक है, अब ए इनवर्स निकालना चाहते हैं तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं आगे कितना हो जाएगा, ये ए इनवर्स, दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/7 2 1 -1 3। आप चाहो तो 7 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो ए इनवर्स आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/7 -1/7 1/7 और 3/7। ठीक है रेस्टिंग, तो ये आपका आ, ठीक है, मतलब हमारे पास जो ए इनवर्स आया वो कितना आ गया, यहां पर लिख देता हूं, देखिए 7 से डिवाइड करना है, 2/7 -1/7 1/7 और 3/7। ठीक है, ये ए इनवर्स आ गया, 1/7 का ना, जिससे मल्टीप्लाई अंदर किया तो प्रत्येक एलिमेंट के डिनोमिनेटर में 7 आपका आ जाएगा। तो थोड़ा देखिए आंसर चेक कर लेते हैं इसका, 4.5 को क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 2 2 - 1 1 3। ठीक है, आप इसको ऐसे रहने दे सकते हैं, या तो ऐसे रहने दीजिए या अंदर ले लीजिए, एक ही बात है। तो आपके समझ में आ गई बात, कैसे ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे इसके हिसाब से। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, देखिए उसे कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप, डिस्टेंट आपको दे रखा है, मैट्रिक्स ए इज गिवन एज, मैट्रिक्स ए आपको दे रखे 3 1 2 1। ठीक है, मैट्रिक्स ए आपको दे रखी है 3 2 1 1 और आपको ए बी 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं। आपको ए की वैल्यू भी चाहिए, आपको बी की वैल्यू भी चाहिए, और रिलेशनशिप आपको दिया हुआ डिस्टेंट ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। यदि ये कंडीशन होती है किस मैट्रिक्स के लिए, ए की वैल्यू आपको दे रखे 3 2 1 1 और ये कंडीशन होते ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स होते, तो ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक हो गया, अब मेरे पास ए स्क्वायर है तो पहले मैं ए स्क्वायर मुझे निकालना है, तो ए स्क्वायर में यहां पर निकाल लेता हूं। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा रेस्टोरेंट, देखिए 3 2 1 1 और 3 2 1 1 कितना हो जाएगा 3 2 1 1 3 2 1 1। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई से 3 3 जा 9 प्लस 2 11, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 1 3 जा 3 1 1 1 4, 1 2 जा 2। ठीक है, और प्लस 1 3। ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूं, 3 3 9 प्लस 2 11,
6 + 2 8, 3 + 1 4 और 2 + 1 3 हो गया। ये तो a² हो गया। तो रख लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट a² की वैल्यू आप रख लीजिए 11 4 8 3 प्लस a। देखिए a की वैल्यू आपको दे रखी है 3 2 1 1, ठीक है। a² की वैल्यू मैंने यहां से लिख ली, ठीक है। a की वैल्यू मैं यहां से रख दे रहा हूं, प्लस b आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है 1 0 0 1, और ये हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी रेस्टोरेंट, ये जीरो मैट्रिक्स है ना राइट हैंड साइड में, तो 0 0 0 और 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो राइट हैंड साइड में जीरो मैट्रिक्स भी ऐसे बनाए, ठीक हो गया। अब दिस इंप्लाइज दैट, एक बार और मल्टीप्लाई करिए 11 4 8 3 प्लस, देखिए a की मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी, इसके साथ भी होगी, इसके साथ भी होगी, इसके साथ भी होगी, 3a 2a a 3a 2a a प्लस b से अंदर मल्टीप्लाई करिए b 0 0 b इज इक्वल टू 0 0 0 और, ठीक है डिस्टेंट। 11 8 4 3 3a 2a a और b से भी मैंने मल्टीप्लाई किया, यहाँ होगा यहाँ होगा यहाँ होगा यहाँ होगा। अब दिस इंप्लाइज दैट आपका कितना होगा, देखिए अब आप ऐड कर लीजिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसका सम इसके साथ होगा और यहाँ होगा, तीनों का सम हो जाएगा 11 प्लस 3a प्लस b, ये एक साथ ऐड होंगे, ये एक साथ ऐड होंगे, तो 8 + 2a हो जाएगा, ठीक है। 8 + 2a + 0, 8 + 2a, ये इसका सम, तो 4 + a इसका और इसका सम, ठीक हो गया। और इसका और इसका सम 3 + a + b, ठीक है। ये और ये ऐड कर दिया मैंने यहाँ 3 + a + b, और राइट हैंड साइड में क्या है दोस्तों 0 0 0 और 0, ठीक हो। अब ये भी 2x2 ऑर्डर के, ये भी 2x2 ऑर्डर के, दोनों इक्वल हैं, इट मीन्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का होंगे इक्वल होंगे, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो कंपेयर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है। संगत अवयवों की तुलना करने पर, तो तुलना करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये इसको लिख सकता हूं मैं 3a + b + 11 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1, ये एलिमेंट इज इक्वल टू 0, तो 3a + b + 11 इज इक्वल टू 0। इसको देखिए a + 2a इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2, ये भी 0 है, 4 + a या a + 4 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3, और ये वाली इक्वेशन आपके पास है a + b + 3, a + b + 3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। अब आप सिंपल सा क्या करेंगे, सरल हमको ये पड़ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या है, a और b की वैल्यू चाहिए, 2 अननोन है, 2 अज्ञात राशि हैं a और b, अननोन नंबर हैं, 2 अननोन है हमारे पास, अननोन वेरिएबल हो गए, और इक्वेशन आपके पास 4 है, तो आसानी से सॉल्यूशन निकल जाएगा आपका। तो देखिए किस किस को ले लेता हूं, इक्वेशन नंबर 3 और 4, आप देखिए क्या लिख दूंगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 से आपके पास क्या हो जा रहा है जस्टिन, a + 4 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू -4, ठीक है। a + 4 आपका 0 है, तो a की वैल्यू कितनी -4 होगी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a in इक्वेशन 4,
इक्वेशन 4 में a इज इक्वल टू -4 रख लीजिए। तो a की जगह पर इक्वेशन क्या आपके पास, a प्लस बी प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट a आपका कितना है, -4 प्लस बी प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए -4 प्लस 3 -1 हो गया, तो b -1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू 1। तो एज ए रिजल्ट आपके पास आ गया है a इज इक्वल टू कितना हो गया, -4 एंड b इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट, 1। अब इससे आप इस इक्वेशन को देखिए तो ये सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही है। -12 प्लस 1, तो -12 प्लस 1 क्या, -11 हो गया 0, और 8 प्लस 2, ये मतलब -4 तो -8 -8 0 होगा, तो सही होगा। ठीक है, फिर भी आंसर भी चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज 4.5 का आपका क्वेश्चन नंबर है 14, a इक्वल टू -4 एंड b इक्वल टू। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास 4 मार्क्स के आते हैं। तो एक क्वेश्चन में इसका और ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपका है स्टूडेंट, बोर्ड में ये जब आएगा तो बोर्ड में आपका ये 6 मार्क्स से कम नहीं पूछा जाता है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और फ्रीक्वेंटली मतलब आप कह सकते हैं कि अक्सर ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में पूछा जाता है, और 6 मार्क्स से कम का नहीं आएगा। ठीक हो गया, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से करिए। वैसे आप कर लेंगे, क्योंकि करना हुआ ऐसे ही जैसे हमने पहले किया था। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 15 आप देखिए, आपके पास है स्टूडेंट, ए आपके पास मैट्रिक्स दी हुई है 1 1 1 1 1 1 1 2 -3 1 2 -3। ठीक हो गया, 2 -1 3 2 -1 3, ये दिया हुआ है। मैट्रिक्स से दे रखी है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3, and you have to show that a cube minus 6a square plus 5a plus 11i is equal to 0 मैट्रिक्स। a को ये शो करना है, a क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू 0, और इसकी हेल्प से आपने a इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। इसको यूज करके ए इनवर्स भी चाहिए। ठीक है, तो अभी इससे पहले एक क्वेश्चन आपने किया था ए स्क्वायर वाले में ऐसे, तो वहां इनवर्स हमने निकाला था। तो पहले आप ये देखिए कि मैं इसको 2 पार्ट हो गए ना, एक तो ये शो करना है, आपने प्रूफ करना है, और उसके बाद ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए। ठीक हो, तो पहले मैं इसको प्रूफ करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड के लिए मैं ए क्यूब बना लूँ, फिर मैं 6a स्क्वायर निकाल दूँ, फिर मैं 5a निकाल दूँ, फिर मैं 11 सब वैल्यूज रख दूँ, तो मेरा काम हो जाएगा। तो ए क्यूब निकालने के लिए पहले मुझे ए स्क्वायर चाहिए। ए क्यूब तब निकलेगा, पहले ए स्क्वायर चाहिए। और ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए इंटू ए से निकालेंगे। तो ए इंटू ए कितना होगा डिस्टेंट, देखिए 1 1 2 1 2 -1 और 1 -3 3। ठीक है, दूसरा भी ए है 1 1 2 1 2 -1 1 -3 और 3। ये तो ए की वैल्यू 1 1 2 1 1 2 1 2 -1 1 -3 और 3, तो ये भी वही लिख दिया। ठीक हो गया, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आपको लिखना है 1 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 1 × 2। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1 × 1 1 प्लस 1 × 1 1 2 और 1 × 2 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके मल्टीप्लाई से 1, इसके मल्टीप्लाई से 1 प्लस 1 और 2 4 हो गया। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई से 1 और इसकी मल्टीप्लाई से 2 1 + 2 3 और
-1 तो 2 हो गया, इसके मल्टीप्लाई से, ठीक हो गया, 1 आ गया, इसके मल्टीप्लाई से +2 तो 3 हो गया, और 1 -1 करेंगे, 3 -1 2 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई से 1, इसकी मल्टीप्लाई से -3 और इसके से +3 तो -3 + 3 से कट गया तो 1 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ देखिए 1 + 2, 1 + 2 3 हो गया, और -6, ठीक है, इसकी इससे +1, इसके से कितना 2 तो 3 हो गया, और ये कितना हो गया, ये -6 हो गया, तो 3 - 6 का -3 हो गया, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1 + 4 5, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसका 1 + 4 5, और -1 की मल्टीप्लाई +3 तो 8 हो जाएगा ये, ठीक हो गया, 1 + 4 तो 4 और 1 5 और +3 8, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ 1 - 6, देखिए कितना हो जाएगा, 1 इसके से -6 और इसके से -9, इसके मल्टीप्लाई से 1, इसके मल्टीप्लाई से -6, इसके से -9, तो -9 और -6 कितना, -15 और +1 तो -14 हो गया, ठीक हो गया। अच्छा अब लास्ट वाले का देखिए 2 - 1 +1 और 3 2 7 हो गया, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई से 2 और -1, 2 - 1 कितना हुआ 1 और 3 2 जा 6 तो 7 हो गया, ठीक, इसकी मल्टीप्लाई से 2 - 2 0 हो गया, और ये कितना हो गया -3, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई से कितना होगा स्टूडेंट 2, इसकी मल्टीप्लाई से -3 और 3 3 जा 9 प्लस, तो 9 और 3 जा 12 और ये कितना हो गया 14, ये तो आपका आ गया एक स्क्वायर। अब आपको चाहिए ए क्यूब कैसे निकालोगे, a² × a, ठीक है। अब a² कितना होगा स्टूडेंट, देखिए a² आपका आ रहा है 4 - 3 7, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं a² मेरे पास आया 4 - 3 7 2 8 -3 1 -14 और 14, 4 - 3 7 2 8 -3 एंड 1 -14, तो 4 - 3 7, a² की वैल्यू रख रहा हूं 2 8 -3 और 1 -14 और 14, ये तो a² हो गया 4 - 3 7 2 8 -3, और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ स्टूडेंट, a के साथ, और ये आपका ये है 1 1 2, a² तो मैंने ये रख दिया, और a यहां से रख दूंगा 1 1 2 1 2 - 1 1 2 - 1 और 1 -3 और 3, 1 1 2 1 2 - 1 1 -3 और 3। अब स्टूडेंट कितनी इसकी वैल्यू हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू, देखिए इसकी मल्टीप्लाई से 4 + 2, इसकी मल्टीप्लाई से और इसकी मल्टीप्लाई से +2, तो कितना हो गया 4 + 2 6 और 2 8 हो गया, ठीक हो गया। अब आगे देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ देखिए 4, इसकी से +4 और -1, तो 4 4 8 और -1 कितना हो 7, ये 7 हो गया, ठीक है ना स्टूडेंट। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कितना हो जाएगा 4 -6 और +3, 4 इसकी मल्टीप्लाई से -6 और +3, तो कितना हो गया 4 3 7 और -6 1, ठीक है। अब देखिए अब आ जाएंगे सेकंड नंबर, रो नंबर सेकंड पे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो -3, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो +8 और इसकी मल्टीप्लाई इसके -28, ये तो होगा इसके मल्टीप्लाई से -3 +8 और -28, तो -28 में से 8 गया तो कितना -20,
और ये -23 हो जाएगा, -23। ठीक हो गया। इसकी इससे तो कर ली। अब इसकी से देखो -3, इसके से -3 +16, ठीक है, -3 +16 और +14, इसके से -3, इसके से 16 +14, और 14 और 16 कितना हो गया 30, और 30 में से 3 गया 27 हो गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ, देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कितना हो जाएगा, आप देखिए -3 -24 -3 -24 -42, -3 -24 -4, अभी कितना हुआ 49 हो गया, नहीं कितना हो रहा है 6 और 9 69, ठीक है 69 हुआ, इसको मिला के ये 6 हो गया और 66 और -69 हो गया, -69, ठीक हो गया। अब आप देखिए लास्ट रो का, देखिए लास्ट रो का मल्टीप्लाई इसका इसके साथ 7, इसका इसके साथ -3, इसका इसके साथ 20, ठीक है 7 -3 +20 कितना हो गया, ये हो गया 32, ठीक है, तो 32 लिख दीजिए, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 7 -6 -14, ठीक है 7 -6 -14, तो हो जाएगा 20, तो 13 हो जाएगा, ठीक है -13, 14 और 6 कितना -20 और +7 तो -13 हो गई, ठीक है स्टूडेंट। और अब किसकी मल्टीप्लाई रह गई, अब रो की एक कॉलम के साथ रह गई, इस रो की इस कॉलम के साथ, तो 7 +9 +42, ठीक है 7 +9 +42 कितना हो गया 58, ये तो हुआ 58 हो गया, इसको 58 कर लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास जो ए क्यू आया उसको यहां लिख लीजिए स्टूडेंट, आपके पास ए क्यू कितना आ रहा है, देखिए 8 -23 32 7 27 -13 1 -69 और 58, ठीक हो गया। 8 -23 32, 7 27 -13 और 8 -69 और 58, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखिए और भी चीजें निकाल लेते हैं, देखिए ए क्यूब निकल गया, ए स्क्वायर निकल गया, अब मैं क्या निकाल दूंगा, देखिए थोड़ा सा और सॉल्व करिए इसको, आप सीधे लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, देखिए चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, आप सीधे वैल्यू रखना शुरू करते हैं, कितना आता है, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड है आपका जो आपको प्रूफ करना है, ये वाला दिस वन, ये कितना है स्टूडेंट, ए क्यूब -6a स्क्वायर +5a +11, इसको देखते हैं कितना होता है, आपका ए क्यूब हो जाएगा कितना, दिस इज इक्वल टू, ए क्यूब आपको हमने निकाला हुआ है 8 -23 32 7 27 -13, ठीक है 1 -69 58, ठीक है ए क्यूब आपका 8 -23 32 7 27 -13 1 -69 58 -6 ए स्क्वायर की वैल्यू कितने डेज थे वो भी निकाला हुआ है
4 माइनस 3 7, 2 8 माइनस 3, 2 8 माइनस 3, 1 माइनस 14 14। ये आपका ए स्क्वायर की वैल्यू है। 4 माइनस 3 7, 2 8 माइनस 3, 1 माइनस 14 और 14। ठीक हो गया। प्लस यहाँ नीचे लिख देता हूँ, प्लस 5 ए, 5 ए है ना, एक वैल्यू यहाँ से लिख लीजिए। 1 1 2, 1 2 माइनस 1, 1 माइनस 3 3, 1 1 2, 1 2 माइनस 1, 1 माइनस 3 3, प्लस 11 आई मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1 लिख दिया सब। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, इसकी -6 से मल्टीप्लाई कर लो, इसके 11 से कर लो, इसके 5 से कर लो। एक लाइन और कर लीजिए इसको। दिस इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है ये आ गया 8 माइनस 23 32 7 27 माइनस 13 1 माइनस 69 58। ठीक है स्टूडेंट। 8 माइनस 23 32, 7 27 माइनस 13, 1 माइनस 69 58। यहाँ पर मैं प्लस कर देता हूँ। देखिए नेगेटिव है ना, -6 को तो ले लो अंदर, यहाँ पर प्लस कर देते हैं। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। प्लस इसको लिख सकते हैं, -6 को क्या लिख सकते हो, प्लस -6, तो नेगेटिव तो होगा -6। ठीक है, तो मैं बीच में प्लस कर दिया वहाँ पर, या मैंने प्लस कर दिया, -6 को अंदर ले लो, तो -24। अब -6 के मल्टीप्लाई होगी सब में, तो -12 -6, ठीक, 18 प्लस 18 हो जाएगा, -48। ठीक है, और 14 6 जा 84, 84 तो आएगा। अच्छा, नेगेटिव नेगेटिव है, और ये -42। ठीक है, ये प्लस 18 हो जाएगा। ठीक है, -42 प्लस 18, और ये आपका कितना हो जाएगा, -80। ठीक हो गया। प्लस 5 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करिए 5, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 5 10 -5 5 5 10। ठीक हो गया, 5 10 5 हो गया, 10 हो गया, -5। ठीक हो गया। अब 5 की मल्टीप्लाई 5 -15, ठीक है, प्लस 15 हो गया, प्लस, ठीक है, 5 -15 15 हो गया, 5 10 -5 हो गया, 5 5 और 10 हो गया। अब 11 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो केवल यहाँ हो जाएगी, बाकी तो 0 हो जाएगा। ये 11 0 0 0 11 0 0 0 और 11। ठीक है दोस्तों। अब आपने ऐड करना है किस किस को, ये और ये 4 चीजें आपकी एक साथ ऐड होंगी। अब देखिए, इसको देखिए आगे कितना ही होता है, दिस इज इक्वल टू, एडिशन कर लीजिए 8। अब देखिए 8 -24 प्लस 5 प्लस 11, तो 11 और 5 कितना हुआ, 16। ठीक है, 11 और 5 16, 16 और 8 24, और -24 0 हो गए। तो 8 -24 प्लस 5 प्लस 11, तो 11 और 5 कितना हुआ, 16, और उसमें प्लस 8 और 24, और -24 0 हो। ठीक है, आप भले ही लिख लें लाइन, ताकि लंबा हो जाएगा वो। यहाँ देखिए 7 -12 प्लस 5 0, तो 7 में प्लस 5 जुड़ जाएगा 12, और -12 में भी 0। अब देखिए 1
-6 + 5 0, तो +5 और 1 +6 और -6 कितना होगा स्टूडेंट 0। -23 देखिए +18 + 5 + 0, तो 18 और 5 + 23 और -23 कितना हो गया 0 हो गया। 27 ठीक है कितना हो जा रहा है 27 -48 + 10 और 11, तो कितना हो गया ये 21, 27 और 21 कितना हुआ 8, 48 -48 हो गया 0, हो गया आपका 0 हो गया। ठीक हो गया। अब इस पे आइए -69 है, फिर 84 है, फिर -15 है और वहां तो 0 है, तो 9, 5, 14, 84, तो ये भी 0 हो गया दोस्तों। ठीक हो रहा है। अब यहाँ देखिए 32 -42 + 10 और 0, तो 32 और +10 कितना होगा 42 और -42 भी 0 हो गया। इसको देखिए -13 + 18 -5, तो -13 -5 -18 + 18 0 हो गया। और 58 ये कितना हो गया 58 लास्ट में -84 15 और 11, ठीक है 5 और 6 और 8 14 2 3 8 84 -84 + 84 तो हो गया। ठीक है दोस्तों, कैलकुलेशन थोड़ा लंबी रहती है और थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। और यहीं पर आपको पता चलिए कि मेरी जो कैलकुलेशन है सारी सही है, क्योंकि आपको क्या है जीरो मैट्रिक्स आ गई राइट हैंड साइड में, ठीक है राइट हैंड साइड आंसर। ठीक हो गया। यहां पर यहां तक मेरे पास आ गया। मैंने इसका एक पार्ट प्रूव कर दिया कि a³ - 6a² + 5a + 11 I = 0, जीरो मैट्रिक्स आ गया, ये जीरो मैट्रिक्स। ठीक हो गया। अब इसकी हेल्प से मुझे ए इनवर्स चाहिए, मतलब ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 3 मार्क्स आपके तैयार हो गया। 3 मार्क्स का और होगा, थोड़ा लंबा बनता है, तो प्रैक्टिस ज़्यादा जब करेंगे तो आप क्विक इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, आप वैसे ही करिए, एक बार मैंने पहले भी किया था, वो a² वाली मैट्रिक्स थी ना, a² नहीं था। अब देखिए आपके पास क्या है, सिंस a³ - 6a² + 5a + 11i = 0 है ना स्टूडेंट आपके पास। ठीक है a³ - 6a² + 5a + 11i = 0 है ना। मल्टीप्लाइंग both sides with a इनवर्स। ठीक है, इस पूरे इक्वेशन में, क्योंकि a इनवर्स हमने इसकी मदद से लेना है, ऐसा नहीं करेंगे ऐसा नहीं करेंगे मतलब इसका इनवर्स नहीं निकालेंगे। एक तरीका तो है कि आप उसका इनवर्स निकाल लीजिए, नो, इसकी हेल्प से करना है। यदि ये नहीं होता और ए दिया हुआ रहता और आपको बोला जाता फाइंड ए इनवर्स, तब तो आप इससे कोफैक्टर निकालते, एडजॉइंट निकालते और डिटरमिनेंट की वैल्यू से डिवाइड कर लेता, आपको ए इनवर्स आ जाता। तो इसकी हेल्प से चाहिए, तो इसकी हेल्प से हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसको आप ध्यान में रखेंगे, a² से पूरी इक्वेशन को क्या कर देते हैं स्टूडेंट, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो a³ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, तो इसमें भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी ए इनवर्स से, और यहां भी होगा -6a² ए इनवर्स + 5a ए इनवर्स + 11i ए इनवर्स = 0 मैट्रिक्स इनटू ए इनवर्स। ठीक हो गया। प्रत्येक टर्म में मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि पूरे में ए इनवर्स से होगा तो प्रत्येक में होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, और राइट हैंड साइड में होगा। ठीक हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, a² × a, ठीक है, a³ को मैंने क्या लिखा, a² × a, a × a², a³ भी तो होता है, आइए इसको इसके साथ लिखिए। माइनस यहाँ पर मैंने क्या लिखा 6a ए इनवर्स,
अब मैं मैनिपुलेशन कर रहा हूँ यहाँ पर, ए स्क्वायर को मैंने ए इंटू ए लिख दिया और इस ए को इसके साथ लिख दिया। अब आप देखिए प्रॉपर्टीज क्या हैं, ए इनवर्स हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, आप जानते हैं ना, इनवर्स मैट्रिक्स के इनवर्स से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। ठीक हो गया, तो ये आपके पास क्या बना, 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। ठीक हो गया, और किसी भी मैट्रिक्स में आप जानते हैं कि आई ए इनवर्स आपका कितना हो जाएगा, ए इनवर्स। किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आती है। ठीक है, तो हमने क्या कर रहे थे यहाँ पर तो मैंने आई लिख दिया, इसको आई ए इनवर्स आप लिख देंगे 11 ए इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट, आई ए इनवर्स कितना होगा, ए इनवर्स हो गया तो 11 ए इनवर्स। और जीरो मैट्रिक्स से जब भी किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वह जीरो मैट्रिक्स आएगी। सारे एलिमेंट इसके जीरो होते हैं, तो इस मैट्रिक्स को भी मल्टीप्लाई करने पर जीरो आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड में आपका कितना हो गया, जीरो। यहाँ तो ठीक है स्टूडेंट। अब आप आगे देखिए, मेरे पास क्या क्या हो रहा है, यहाँ पर आई बना दिया और ए इनवर्स हो गया, ए जीरो। दिस इंप्लाइज दैट, अब फिर वही बात, ए स्क्वायर ए इनवर्स कितना हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, -6 ए इनवर्स कितना होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, प्लस 5i प्लस 11 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर ही होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स होगी। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसमें आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर रहेगा। यहाँ पर भी आइडेंटिटी से ए में मल्टीप्लाई होगा तो वही मैट्रिक्स रहेगी 6a। ये तो आपका 5i है प्लस 11 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब पहले मैं यहाँ वैल्यू लिख लेता हूँ। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, देखिए स्टूडेंट, इसको मैं लिख सकता हूँ और ए स्क्वायर प्लस -6a लिखने का तरीका देखिए, प्लस लिख दिया, इसको -6 कर लिया, प्लस माइनस का माइनस ही होता है, प्लस 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस 11 ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 0। अब आप वैल्यू रखिए। ठीक हो गया, अब हम वैल्यू रखेंगे इसकी, ए स्क्वायर भी आपको पता है, सब वैल्यूज आपको मालूम है, कितनी कितनी किसकी वैल्यू है सब मालूम है। आप वैल्यू रखिए और सॉल्व कर दीजिए, प्लस माइनस का कैलकुलेशन है। अब देखिए देखिए दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर लिख दीजिए, ए स्क्वायर कितना है 4 - 3 7 ये स्क्वायर। ठीक है, यहाँ वैल्यू रख दीजिए, ए स्क्वायर 4 - 3 7 2 8 - 3 2 8 - 3 1 - 14 + 14। ठीक हो गया, ये तो किसकी वैल्यू होगी, ए स्क्वायर की प्लस -6a, ये है 1 1 2, ये है ना ये वैल्यू 1 2 -1 और 1 - 3 3। ठीक हो गया, इसमें रख रहा हूँ वैल्यू है -6 इंटू ये है ना, ये है ना, ये क्या है 1 1 2 1 2 -1 1 - 3 3। ठीक है, प्लस अब नीचे लिख दे रहा हूँ, इसके बाद प्लस 5i मीन्स 3/3 की लिखनी पड़ेगी ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि सब 3/3 वाले तो 3/3 की लिखनी, 5i प्लस 11 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। इसकी तो वैल्यू चाहिए, ए स्क्वायर की वैल्यू लिख दी वहां से 4 - 3 7 2 8 - 3 1 - 14 14 - 6, ए की वैल्यू लिख दी 1 1 2 1 2 -1 1 - 3 3 प्लस 5, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया और प्लस इसकी तो वैल्यू चाहिए। अब आप और आगे देखिए, देखिए स्टूडेंट मल्टीप्लाई करिए, दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा ये, इसको तो ऐसे लिख दीजिए 4 2 1 -3 8 - 14 7 - 3 और
4 माइनस 3 7, 2 8 माइनस 3 और 1 माइनस 14 14 प्लस, देखिए इस माइनस 6 की मल्टीप्लाई अंदर करिए, माइनस 6 माइनस 6 माइनस 2, प्रत्येक एलिमेंट में होगा यहाँ यहाँ यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये माइनस 6 माइनस 12 और प्लस 6, माइनस 6 की मल्टीप्लाई माइनस 6, ये प्लस 18 हो जाएगा और ये माइनस, एक बार चेक कर लीजिए, माइनस 6 माइनस 6 माइनस 12 माइनस 6 माइनस 12 प्लस 6 माइनस 6 प्लस 18 माइनस 18, ठीक हो गया। और प्लस 5 की मल्टीप्लाई इससे कर लीजिए, तो 5 की मल्टीप्लाई होगी तो 5 0 0 0 5 0 0 0 और 5, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 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 तो सब जीरो हो जाएगा, केवल यहाँ हो जाएगी, प्लस 11 A इनवर्स इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, ठीक है टेस्टेड। अब वैल्यू, अब देखिए इसको ऐड करिए तो कितना आ गया आपको एडिशन करने के बाद, देखिए कितना हो गया, इसको 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 एक साथ ऐड करेंगे, ठीक है, नहीं हो जाएगा, ये एक साथ हो जाएगा। अब देखो 4 प्लस 5 9 और माइनस 3 प्लस 3 हो जाएंगे, ठीक हो गया, 4 प्लस 3 आ गया, 4 माइनस 6 प्लस 5, 5 प्लस 4 कितना हो 9 और माइनस 6 3 हो गया, इसका 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 ये तो 0 है यहाँ, तो 2 माइनस 6 कितना हो गया माइनस 4 हो गया, इसका और इसका, तो 1 माइनस 6 क्या माइनस 5 हो गया, ठीक है, माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 और 0 तो माइनस 9, इसकी इससे एडिशन इसकी, तो ये प्लस 8 है, ये प्लस 5 है, तो 8 प्लस 5 क्या 13, 13 माइनस 12 क्या 1, ठीक है, इसकी तो माइनस 14 प्लस 18 4, इसको देखो 7 दिस तो 7 माइनस 12 क्या माइनस 5, माइनस 3 प्लस 6 और 0, ये तो 3 हो जाएगा प्लस, और 14 प्लस 5 माइनस 18, तो 14 प्लस 5 क्या 19 और माइनस 18 1 आ गया, प्लस 11 आइटा 11 A इनवर्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक बार और चेक कर लीजिए, ये 3 ठीक है, 2 माइनस 4 माइनस 4 ठीक है, 1 माइनस 5 ये भी ठीक है, माइनस 9 ये भी सही है, 8 13 12 1 सही है, 14 4 सही है, 7 माइनस 5 सही है, माइनस 3 प्लस 3 सही है, 14 19 18 इस, ठीक है जैसे। अब आप क्या करेंगे, अब आप रिजल्ट की ओर बढ़ रहे हैं, कितना हो जाएगा 11 A इनवर्स इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, आप 0 मैट्रिक्स को आप लिख दीजिए, 0 मैट्रिक्स क्या है 3/3 की लिख दीजिए, 0 0 0 0 0 0 0 0 और 0 माइनस, यहाँ प्लस साइन है वहां जाके नेगेटिव हो जाएगी, तो 3 माइनस 9 माइनस 5 माइनस 4 1 3 माइनस 5 4 और 1, 3 माइनस 9 माइनस 5 माइनस 4 1 3 माइनस 5 4 और 1। अब नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव कर लीजिए और नेगेटिव साइन को अंदर ले लीजिए, और आप जानते हैं कि 0 मैट्रिक्स में 0 से सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उतना ही होगा, 0 माइनस 3 जो भी करेंगे आप, तो यहाँ पर आप एक बार चाहे लिख दीजिए 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यहाँ प्लस कर लीजिए और माइनस साइन को अंदर ले लीजिए, तो हो जाएगा माइनस 3 प्लस 4 प्लस 5 9 माइनस 1 माइनस 4 5 माइनस 3 और माइनस 4, माइनस से करेंगे तो प्रत्येक का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 9 माइनस 1 माइनस 4, ठीक है, प्लस 5 माइनस 3 और माइनस 4,
ठीक है दोस्तों, साइन मैंने चेंज कर दिया सबके। बस अब आपको क्या करना है, अब आप जो है इन दोनों का एडिशन कितना होगा, ये आपका जीरो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो वही तो आएगी। दिस इज इक्वल टू, इन दोनों का सम आएगा कितना, यही तो आएगा -395 -395 4 -1 -3 और 5 -4 और -1। ठीक हो गया आपका। अब आप देखिए यहां मैं ये वैल्यू किसकी है, 11 इनवर्स की है ना। आपके पास क्या आया देखिए, 11 A इनवर्स इज इक्वल टू निकल कर आया स्टैंड -395 4 -1 -3 और 5 -4 और -1। तो ए इनवर्स कितना हो जाएगा, देखिए ए इनवर्स कितना हो जाएगा, यहां पर ए इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी, सिंपली आप इसको 11 से डिवाइड कर लेंगे, 1/11, 11 यहाँ आ जाएगा और बाकी -3 95 4 -1 -3 5 -4 ये आ गए इनवर्स, -395 ठीक है, 4 -1 -3 5 -4 और -1। अब देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए सही आया नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सरसाइज 4.5 है ना आपका, 4.5 का 15 -3 4 5 9 -1 -4 5 -3 और -1। ठीक है जैसे, तो ए इनवर्स आपका करेक्ट आ गया। तो आप समझ गए, कैलकुलेशन लंबी है पर मार्क्स भी पूरे 6 मार्क्स का है, और प्रैक्टिस करते करते आपको क्या हो जाएगा, आप परफेक्ट बन जाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी। तो इस टाइप से 6 मार्क्स क्वेश्चन को तैयार करेंगे, कठिन कुछ नहीं है। ए स्क्वायर निकालना, ए क्यूब निकालना, वैल्यूज रखनी है, बस प्लस माइनस का काम है। ठीक हो गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, 16 भी सेम टाइप का, वो आप खुद कर लेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 17 आप देखिए, ये आपका मिसलीनियस आता है, मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस में आता है आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, और आप जब इसका एडजॉइंट निकालते हैं, डिस्टेंट एडजॉइंट ऑफ ए, याद रखना हमेशा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, 3x3 के है मतलब एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, ऑर्डर में से ए कम, डिटरमिनेंट की पावर। यदि ए आपका 4/4 की है तो एडजॉइंट ऑफ ए, उसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट ए की पावर क्यू हो जाएगी। समझ रहे? तो इसको आप 1 मार्क्स के लिए तैयार रखना इसको। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ठीक है स्टूडेंट, ये होता है आपका 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए। याद रखेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटरमिनेंट ऑफ। ठीक है, thus we completed this exercise today, और नेक्स्ट डे हम आगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करिए, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय।